हेलो, नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरोट गाइडेंस 333। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज मैंने कार्ड्स पहले से ही शफल करके निकाल लिए थे। सो आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है लव लाइफ की, उनके नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाले हैं, प्लस आपके लिए गाइडेंस। सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है नंबर 1 जिस पे लिखा है द एम्परर शिवा, ठीक है। एंड हमारे पास जो सेकंड पाइल है उस पे लिखा है द हैंग्ड मैन अग्नि। सो नंबर 1, नंबर 2, द एम्परर, द हैंग्ड मैन, शिवा, अग्नि, ठीक है। सो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी हमारा द एम्परर यानी कि फर्स्ट पाइल सेलेक्ट करी है, आज पहले हम उनकी रीडिंग देखते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर है द एम्परर। तो एम्परर से मुझे यहाँ पर आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं कि आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आपको लाइक इस आपको एम्परर की एनर्जीज़ में आना है। आपसे ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है बेसिकली, अगर आप यहाँ पर, आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि लाइक खुद को कम मत समझिए, खुद को आप कम मत समझिए, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि लाइक अगर आपके अंदर किसी के लिए डीप फीलिंग्स हैं उसको रखिए, ठीक है। सामने वाले के सामने अपनी फीलिंग्स को बताएं, ठीक है। जो आप शेयर करना चाहते हैं बताएं सामने वाले से। अगर आपको किसी चीज़ का डर है तो निडर होकर अपनी बात रखें। सो करंटली आपसे यही कहा जा रहा है कि जैसे एक एम्परर होता है ना, उसको बिल्कुल क्लियर होता है, क्लियर विजन के साथ वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो आपसे भी यही चीज़ कही जा रही है, अपनी विजन को क्लियर करें, ठीक है। आप जहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं उस कन्फ्यूजन को आपको क्लियर करना होगा, और वो आपके अंदर से वो चीज़ क्लियर होगी। ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि अंदर से ना, जो लाइक होता है ना कि हम रीबूट करते हैं जैसे अपने आप, मतलब आप समझ लो लाइक आप खुद को रीबूट कर रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना खुद के अंदर से चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी बदल भी चुके हो और आप काफ़ी आगे जाकर और बदलने वाले हो। लाइक अपने अच्छे के लिए आप जो है ना, आप में बहुत ही पॉजिटिव जो है वो चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो आपको शिव पूजा करनी चाहिए, ठीक है। आराधना आराधना करो शिव की, ठीक है। जाप करो, मेंटल स्टेबिलिटी की तरफ आपका ध्यान है और आपको वही चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका ध्यान भी उस तरफ है कि कहीं ना कहीं मन की शांति जो है वो आप चाहते हैं कि बस मेरा मन शांत हो जाए, जो मुझे सब चीज़ें क्लियर हो जाए। आपको हो भी रही हैं, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए खुद को, बिल्कुल चीज़ें जो है वो क्लियरली आपके सामने होंगी। सो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ की क्या है जो सिचुएशन है। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ये एनर्जीज़ रखी हैं, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज़ हैं और ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर यानी कि करंटली क्या सिचुएशन है आपकी, ठीक है। और ये कुछ मैसेजेस हैं, ये आपके लिए गाइडेंस रहेगी, ठीक है। इन्हें हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, ठीक है। और हम यहाँ पर नेक्स्ट तो सबसे पहले मैं आपकी बात कर लेती हूँ कि आपके एनर्जीज़ में आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और आपके पर्सन के एनर्जीज़ में आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ में ये चीज़ है कि आप ना कहीं सो करंटली विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप ना कहीं अपने पर्सन से एक आप पर्सन से कुछ डिमांड कर रहे हैं, अपने पर्सन से, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कुछ चाहते हैं इस पर्सन से, कोई कमिटमेंट का सोच रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ तो है, नंबर 4 से जुड़ा हुआ कुछ है यहाँ पर, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन की तरफ से कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। उनकी तरफ से यहाँ पर आप चाहते हैं कि वो आपको वो मतलब आपको इमोशनली सपोर्ट करे, वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं इमोशनली आप सपोर्ट जो है वो उस पर्सन से चाहते हैं, ठीक है। करंट एनर्जीज़ में आप में यही चीज़ आ रही है कि आप उस पर्सन से इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं, ठीक है। आप बहुत ही कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन में इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं, इमोशनली आप इस पर्सन के साथ
लाइक रिकनेक्ट होना, ठीक है, यानी कि दोबारा से एक दूसरे के साथ इमोशनल लेवल पे जुड़ना, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या फिर कहीं ना कहीं जो शुरू शुरू में होता है ना, कितना इमोशनली सब एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, सो वो फीलिंग्स जो है ना वो आप चाहते हैं, वो टाइम आप चाहते हैं, ठीक है। इमोशनली आप या फिर इस पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप कहीं ना कहीं फिज़िकली भी इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं अपने साथ रखना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन जो है आपके साथ कनेक्टेड रहे। तो एक ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे एक कमिटमेंट का आपकी तरफ से शो हो रहा है कि आप इस पर्सन से ये चीज़ चाहते हैं। सो आपकी ये करंट एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स, सो यस, आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपके लिए रुकना भी चाहते हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये चीज़ कोई चीज़ इनको कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं एक ऑफ़र लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन आप मतलब ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन जो है वो इस टाइम पे, ठीक है, जिस लेवल का आप वेट कर रहे हैं, जिस लेवल के लिए आप बोल रहे हैं, उस लेवल के लिए ये पर्सन जो है वो करंटली रेडी नहीं है, ठीक है। बट आप जो है वो डेटिंग के लिए रेडी ना हो, आप जो है वो कहीं ना कहीं अब कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है, बट ये पर्सन जो है वो डेट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आप जो है वो शायद इस कनेक्शन से थोड़ा परे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर यहाँ पर कमिटमेंट नहीं है तो मुझे तो डेट भी नहीं करना, अब नहीं होगा, ठीक है। पहले जो था वो था, लेकिन अब नहीं, ठीक है। सो वहीं अगर मैं इस पर्सन की बात करूँ तो ये कहीं ना कहीं ऐसे सोचते हैं कि क्यों नहीं, मतलब ये पर्सन जो है वो डेटिंग का सोचते हैं आपको लेकर, ठीक है। इनकी एनर्जीज़ क्या है कि ये लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट का ये पर्सन जो है वो करंटली इनके दिमाग में अगर है या नहीं है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि इस टाइम पर इनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपको लेकर, तो ये पर्सन की एनर्जीज़ में हम यहाँ पर जो कॉमन चीज़ देख रहे हैं वो ये चीज़ है कि यहाँ पर ना ये पर्सन जो है वो डेटिंग का सोच रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ वक्त बिताना, आपको कब्स का लाइक देखो, आपको प्यार का ऑफ़र तो ये पर्सन देना चाहते हैं, ठीक है, फॉर श्योर ये पर्सन प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं। बट कैन यू सी यहाँ पर इसने पूरा खुद को लाइक ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल एक नाइट के जैसे ये रेडी हुआ है। तो नाइट क्या कर रहा है, नाइट अब नाइट के एनर्जीज़ में क्या चीज़ आ जाती है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं डिफेंड भी करता है, ठीक है। ये दूसरों को प्रोटेक्ट भी करता है और ख़ुद को डिफेंड भी करता है, ठीक है। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको डेट भी करना चाहते हैं, बट ये पर्सन ये भी नहीं चाहते कि आप इनके साथ मतलब ये पर्सन आपको डेट भी करना चाहते हैं, बट वहीं ये पर्सन जो है वो अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, अभी ये पर्सन कमिटमेंट को देने का सोच नहीं रहे, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। बट येस, ये पर्सन आपके साथ उड़ना चाहते हैं आई मीन उड़ना चाहते हैं, हाँ, मतलब आपके साथ नहीं, ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ इस कनेक्शन को लेकर सोचते हैं, बट अगेन मैं ये चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, इस चीज़ को ये ज़्यादा सोचते हैं, आपके साथ प्यार भरे पल जीना चाहते हैं। सो ये पर्सन ना करंटली एक पॉज़ लेकर ना ये पर्सन जो है वो सोच रहा है, ठीक है, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर करंटली ये पर्सन जो है ना एक पॉज़ लेकर ना ये पर्सन जो है वो सोच रहा है। वो चीज़ मुझे यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन जो है वो क्या रहने वाले हैं, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, द हैंग्ड मैन। आई एम सॉरी नेक्स्ट एक्शन ये नहीं है, उसके लिए कार्ड्स अभी मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि इस कनेक्शन का वो हमने बता दिया कि ये पर्सन आपकी एनर्जीज़ हैं, ये आपके पर्सन की एनर्जीज़ हैं, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये 3 कार्ड्स मैंने लिए हैं बेसिकली कि आपके जो सिचुएशन जो है ना वो आपके बीच में इस लव लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो हैं क्या, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन, ठीक है, आपकी जो कन्फ्यूजन, देखो मैंने कन्फ्यूजन पहले ही क्लियर कर दी, उनकी एनर्जीज़ पिक करके और आपकी एनर्जीज़ पिक करके, क्या समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, कि यहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं और ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूँ इस कनेक्शन के ओवरऑल एनर्जीज़ की, तो वहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। सो यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है ना इस कनेक्शन में ना, इस कनेक्शन में कुछ दिक्कतें हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में कुछ दिक्कतें हैं, बट ऐसा
नहीं है यहाँ पर कि लाइक बहुत ज़्यादा उलझन है, वो चीज़ नहीं है। इस कनेक्शन में दिक्कत है, ज़रूर है यहाँ पर। मे भी आपके साथ ये चीज़ रही होगी, कभी ऑन कभी ऑफ, मतलब कभी आ जाना है कभी भूल जाना है, कभी आ जाना है कभी भूल जाना है, आ जाना है भूल जाना, मतलब यही चीज़ आपके साथ 3 से 4 बार हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है 2 3 4, ठीक है। ओके, सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ऐसा यहाँ पर रहा होगा, ठीक है। झट से आए और झट से चले गए, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे रही होगी। या फिर आते बहुत जल्दी होंगे, ये मतलब कुछ है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर ओके, एंड विद द मून कार्ड एंड द हैंगमैन, यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। आपको लग रहा है कि पता नहीं यहाँ पर क्या दिक्कत है, पर शायद इसको मैं पसंद ना हूँ या ऐसा कुछ भी, ठीक है। बट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है ना वो करंटली खुद ही, मैंने कहा ना, इस पर्सन ने एक पॉज लेकर रखा हुआ है, और ये पर्सन जो है ना करंटली कुछ रियलाइजेशन वाली स्टेज में है, ठीक है। ये पर्सन जो है वो करंटली कुछ सोच रहे हैं, कुछ मन को शांत करके ये पर्सन जो है किसी चीज़ के बारे में, आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में डीपली ये पर्सन जो है वो सोच में डूबा हुआ है, ठीक है। इसके साथ क्या चल रहा है, इस कनेक्शन में क्या चीज़ है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक सोच, एक गहरी सोच में ये पर्सन जो है वो आपके इस कनेक्शन में है, ठीक है। एंड यहाँ पर जो एक पर्सन को यहाँ पर लग रहा है कि शायद कोई और इन्वॉल्व है, एंड दूसरे पर्सन को यहाँ पर ये चीज़ लग रही है कि वो इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, इस कनेक्शन में जितना उसको क्लैरिटी चाहिए ना, उस बारे में वो पर्सन जो है वो क्लियर कर रहे हैं खुद को। सो एक क्लैरिटी की तरफ जो है ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, ठीक है। एक क्लैरिटी जो है वो ले रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। यस, यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं आपके इस कनेक्शन में, यस हैं। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि एक तरफ एक पर्सन की जो है वो मन ही मन खुद ही कंफ्यूज हुए जा रहा है, और दूसरा पर्सन है जिसने पॉज लिया है, और उसके साथ ये चीज़ है कि वो करंटली इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है यहाँ पर। और अब है यहाँ पर ये हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है वो आपकी पर्सन की तरफ से क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है उनका। सो नेक्स्ट इस कनेक्शन में ये चीज़ है कि आपके पर्सन जो है उनका नेक्स्ट एक्शन जो है, हम उसकी बात करें कि क्या रहने वाला है। सो नेक्स्ट जो है ना आपके पर्सन की तरफ से, यहाँ पर मुझे उनकी तरफ से एक स्टेबिलिटी, एक मेच्योरिटी जो है ना वो इस कनेक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। उस पर्सन, आपके जो पर्सन है, उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहने वाला है कि वो मैच्योर होंगे, ठीक है। इस कनेक्शन को लेकर वो पर्सन जो है वो काफ़ी उनमें चेंजेस आए होंगे, ठीक है, आएंगे, ठीक है। एक मेच्योरिटी की तरफ वो इस कनेक्शन को लेकर जाना चाहेंगे। उनके नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ है कि वो आपको ये चीज़ बताएंगे कि कंपैटिबिलिटी है यहाँ पर, वो ये चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर इमोशनल लेवल पे बैलेंस जो है वो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आपके पर्सन, ये जो पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, ये आपको ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बैलेंस जो है वो आपकी तरफ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। यिन एंड यांग वाला बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाला है इनके नेक्स्ट एक्शन के थ्रू आपकी तरफ इस कनेक्शन में। आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ भी रहने वाली है कि वो कहीं ना कहीं खुद को माफ़ करने वाले हैं, उन्होंने जो गलतियाँ की, और वो आपको भी माफ़ करने वाले हैं। एंड आपसे ये चीज़ कही जा रही है कि आप दोनों को एक दूसरे को माफ़ करना है, ठीक है। ये पर्सन आपको माफ़ करेंगे आपकी गलतियों के लिए, खुद को माफ़ करेंगे खुद की गलतियों के लिए, ठीक है। और वही चीज़ जो है ना वो बेस्ट है, ठीक है। जब पास्ट के ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो जाएंगे, और क्या चाहिए, सब क्लियर हो जाएगा, फिर सब सही हो जाएगा। सो यस, इस पर्सन, ये जो पर्सन है, ये कहीं ना कहीं अपने पास के ब्लॉकेजेस रिलीज़ करेंगे, ठीक है। फॉरगिवनेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, लाइक खुद को माफ़ करना, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यस, ये पर्सन जो आपको ये चीज़ पर आप प्रॉपर कम्युनिकेशन, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। फीलिंग्स शेयर करना, प्यार से कम्युनिकेट करना। नंबर 4, नंबर 26, नंबर 36, नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। एंड यस, यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिज़ॉल्व होगा, ठीक है, फॉर श्योर। यहाँ पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो रिज़ॉल्व होगा। आपके पर्सन जो है ये आपके लिए बैलेंस लेकर आ रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन यही है, ये आपके लिए बैलेंस लेकर आ रहे हैं, और साथ ही साथ ये आपके लिए प्यार लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं इमोशनल लेवल पे यहाँ पर स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। आप कहीं ये
कंपैशन रहेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो है वो यहाँ पर मुझे प्रॉपर वे में होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। आने वाले दिनों में आपके इस कनेक्शन में आपके अंदर बहुत अच्छा एक एनर्जीज़ का एक्सचेंज मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द हर्मिट। सो जो भी यहाँ पर दिक्कतें हैं वो जो है वो ख़त्म होंगी, ठीक है। एंड बहुत सोच समझ कर ये पर्सन जो है ना आपके बीच में जो दूरियां हैं ना उनको ख़त्म करेंगे। सो एक हार्मनी, एक ओपन कम्युनिकेशन, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर एक ऑनेस्टी, ठीक है, रॉ फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होता है ना वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके पर्सन इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ जो है वो आती हुई दिखाई दे रहे हैं। सो कम्युनिकेशन ही ना वही चाबी है, ठीक है, बेसिकली, ठीक है। एक ऑनेस्ट वे में जब आप किसी से बात करते हैं ना, ऑनेस्ट वे में जब आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं ना, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से क्या था क्या है। ओके, ये कार्ड्स मैंने आपके लिए ही लिए हैं। यहाँ से क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से आपके लिए? एक मिनट। ओके, तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। एंजल्स की तरफ से आपसे ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, ठीक है। आप इसका मतलब बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है, और कहीं ना कहीं खुद को माफ़ करो और दूसरों को माफ़ करो, उन्हें माफ़ करो, खुद को माफ़ करो, ठीक है। अगर एक ने गलती करी, दूसरे ने आगे से गुस्से में गलती कर दी, ठीक है, सो वो चीज़ तो आपको भुलाना होगा, आपको माफ़ करना होगा, खुद को भी और उनको भी, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर रिलीजियस फैक्टर। ओके, सो यहाँ पर मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी, रिलीजियस फैक्टर मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल पाथ जो है ना वो यहाँ पर मुझे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी का जो वाइब्रेशंस रहता है ना, ठीक है, वो कॉमन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अभी आपके अंदर, ठीक है। एक पर्सन जो है वो पहले से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इवॉल्व होना शुरू हो गए हैं, जो एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, वो थोड़ी लेट हुए हैं, ठीक है। उनके साथ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी लेट हुई हैं और वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर्सन की वजह से रहा है, ठीक है। मे बी ये ऑन ऑफ रहते हो और आप बहुत जल्दी इनको अपनी लाइफ में एंटर होने देते हो, उस वजह से इस पर्सन का स्पिरिचुअल पाथ की जो जर्नी थी ना वो कहीं ना कहीं लेट हो गई हो, ठीक है। ओके, अब इसको दिल पे मत लेना, ठीक है, ये हमारी गलती नहीं है, ये बस चीज़ें जैसी बनी होती है ना वैसे ही होनी होती हैं, ठीक है। सो ये एक रास्ता है, ठीक है। इस पर्सन को इतने लेसन्स लेने थे, ठीक है, सो तभी इनको थोड़ा टाइम लग गया होगा। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली स्पिरिचुअल पाथ दिखाई दे रहा है। रिलीजियस फैक्टर मुझे बहुत कम लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, लाइक फॉर 20%, ठीक है। और दिस कुड बी द वन। ओके, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। सो आपके लिए ये मैसेज है, ठीक है। अब आप तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्या है ये कनेक्शन, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पर प्रोफाउंड, बहुत जल्द मैं यहाँ पर एक और रीडिंग लेकर आऊँगी कि ट्विन फ्लेम, लाइक फेक ट्विन फ्लेम्स के क्या जो है वो लाइक फेक ट्विन फ्लेम्स में क्या चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है, और क्या चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इस रीडिंग की मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है, इससे काफ़ी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आप जिस कनेक्शन में हैं वो क्या है, वहाँ पर क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोफाउंड एंड एडवेंचरस, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे ये चीज़ कही जा रही है, ठीक है, पिंक कलर आप यूज़ करना शुरू कीजिए, ठीक है। आप प्यार को अट्रैक्ट कर रही हैं कर रही हैं या कर रहे हैं, मैं लड़की इसलिए मैं बोल रही हूँ, कर रही हैं ठीक है। सो एडवेंचरस, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगेन यहाँ पर एम्परर, ठीक है, शिवा की एनर्जीज़, द एम्परर की एनर्जीज़ यहाँ पर बोल्ड बनने के लिए आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपसे बोल्ड बनने को कहा जा रहा है। एंड आपसे कहा जा रहा है कि नीटर होके जो है वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करें, ठीक है। नीटर होके जो आप खुद को आगे बढ़ाएं, ठीक है। एंड डीप फीलिंग्स, ठीक है, एंड अपने हार्ट को हील कीजिए, ठीक है। आप डीपली आप फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि उस पर्सन के मन में और आपके मन में दोनों के लिए फीलिंग्स हैं, दोनों के एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं। तो आपसे कहा जा रहा है मे बी आप जर्नलिंग करें, ठीक है, या फिर आप एक नोटबुक लें और उस पर ये चीज़ें आप जो फील करते हैं वो लिखाएं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मन का भार जो है वो हल्का होगा, ठीक है, आपका मन जो है वो काफ़ी रिलैक्स होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ना एक जो आप
जो ब्लॉकेजेस बनते हैं ना वो नहीं बन पाएंगे, ठीक है, वो रिलीज़ हो जाएंगे धीरे धीरे। तो कोशिश कीजिए आप रोज़ एक टाइम ऐसा करने की कोशिश करें, ठीक है। और जो भी आपके विचार आ रहे हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं, ठीक है। बुरे हैं अच्छे हैं वो एक अलग बात है, ठीक है, बट आपको वो चीज़ें यहाँ पर रिलीज़ करनी है अपने अंदर से, ठीक है। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज के रूप में आई है। So thank you so much for watching this and please like this video and subscribe this channel. Plus do let me know in the comment section कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। Bye. कार्ड नंबर 2 जिन्होंने भी हमारा द हैंग्ड मैन सेलेक्ट करा है, सो आपके लिए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हैंग्ड मैन की, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है वो स्ट्रांग हो रही है एंड आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस जो है वो डिलीवर हो रहे हैं, ठीक है। यस, आपको मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं बेसिकली, ठीक है। यस, आपको यहाँ पर स्पिरिट गाइड जो है वो मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, तो आपको वो मैसेजेस लेने हैं। आपसे कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से देखना होगा, ठीक है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो है ना, आपको हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर पेट की दिक्कत हो, ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पर वो होगी, ठीक है। ओके, उसको ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। यस, ओके। एक होता है ना गरम तासीर वाले लोग, है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मे बी आप वो हों, आप उनमें से हों, ठीक है। ओके, आप ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर आपसे यही चीज़ कही जा रही है कि आप अपनी स्पिरिचुअल पाथ की, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को इंजॉय कीजिए, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर ना एक आपके लिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ में आगे अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ना, आपके लिए ना मुझे ना एक ग्रोथ जो है ना वो आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको ना आपके हाथों में बहुत शक्ति है, ठीक है, आपके हाथों में बहुत पावर है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपको नहीं पता कि, बट आप ना इनडायरेक्टली लोगों को हील करके चले जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस वजह से आप समटाइम्स बहुत ड्रेन भी फील करते होंगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ, वाई, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप लो वाइब्रेशंस वालों के उन लोगों के सामने जाते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं उनसे बात करते हो, आप चहकते हुए उनसे बात करते हो, एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। और या उसके बाद जब आप आप बहुत सेंसिटिव हो, और उसके बाद जब आप उस क्लास से या उस रूम से, उस कमरे से आप जब बाहर आते हैं, तो आप समटाइम्स लो फील करते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जिस पर्सन से आपने, जिन जिन लोगों से आपने बातचीत करी, ठीक है, उनकी एनर्जीज़ बहुत लो थी और आपने उनको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ दी हैं, ठीक है। आपने उनको कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी जो है वो दी है उनकी लाइफ में, ठीक है। सो आप एनर्जीज़, आपने उनको हील करा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो आप एक और चीज़ आपको नहीं पता होगा, बट आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस भी आपने करा है, ठीक है। इनडायरेक्टली में भी आपको चीज़ें जो हैं वो लेट आपको लगा कि आपने सच में इस चीज़ का सेक्रीफाइस करा है, बट आपको 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 लाइक आपने पहले जब ऐसा करा होगा ना, आपको समझ में ही नहीं आया होगा, ठीक है। बट आपको बाद में कहीं समझ में आया होगा कि उसे तो सेक्रीफाइस बोलते हैं जो आपने तब करा था, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड बिलीव मी, उसके बाद से आपने बहुत कुछ सीखा है। काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, मे बी आपको कुछ चीज़ें नियर फ्यूचर जो होने वाली हैं वो आपको दिखती हों, ठीक है। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि करंटली आप जिस आपकी जो एनर्जीज़ है ना करंटली, वो मुझे दिखाई दे रहा है आप इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को इन्जॉय कर भी रहे हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है मेंटली आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो तकलीफ़ भी दे रही हों, बट आपने कहीं ना कहीं उन तकलीफ़ को अपने बिल्कुल अपने दिल के कोने में रख लिया और आप बाकी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर ख्याल नहीं देना चाहते, आप उन चीज़ों की तरफ देखना नहीं चाहते जो आपको परेशान कर रही हैं, ठीक है। आप मुझे फैमिली फंक्शंस या सेलिब्रेशंस, पार्टीज़ इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या मे बी आजकल आपको शादियाँ बहुत आ रही हों, सो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। इन्जॉय यहाँ पर फॉर श्योर यहाँ पर है, ठीक है। बेसिकली अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उस तकलीफ़ को भूल गए हैं, उस दर्द को भूल गए हैं जो आपने इस कनेक्शन में सहा है, या फिर इस पर्सन के साथ आप करंटली जो फील करें आप वो भूल गए, नहीं। बट आप वो चीज़ें को थोड़ा साइड रख रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि फैमिली में बाकियों को ये चीज़
दिखे कि आप परेशान हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है अपनी शादी को लेकर भी परेशान हों, बट आप उन चीज़ों को शो नहीं करते। और आपके पर्सन की मैं बात करूँ तो वो उनकी आप पे पूरी नज़र है, उनकी आप पे पूरी नज़र है। हो सकता है उन्होंने आपको मैसेजेस करे हों, आपने मैसेजेस सीन करके छोड़ दिया हो या इग्नोर कर दिया हो। हाँ, ठीक है, बेसिकली उनको समझ में आ रहा है, वो आप उनको आप पे नज़र है उनकी आप पे, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ हैं, ठीक है। ये पर्सन हो सकता है करंटली ट्रैवल कर रहे हों, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे, या ये पर्सन जो है आपकी तरफ जो है आना चाहते हैं, आपसे आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ, ये पर्सन ना मुझे स्ट्रांगली आपके लिए ना एक आपके लिए ना ये पर्सन फायर महसूस करते हैं, ठीक है। आपकी जब भी बात हो तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं आपको बहुत सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। बहुत पैशनेट है ये पर्सन आपको लेकर, बहुत हाई एनर्जीज हैं इनकी आपको लेकर, ठीक है। और ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ना गुरु गुरु का यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आप दोनों के मिलने में, ठीक है। आप दोनों का मिलना जो है ना, गुरु का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, गुरु ग्रह की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही इंट्यूटिव मानते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन जो है वो आपको बहुत ही प्रोडक्टिव भी मानते हैं ये पर्सन, ठीक है। करंटली इनको लगता है कि आप जो हैं वो एक क्वीन है, ठीक है। ये पर्सन अगर ये लड़की है तो समझ लीजिए आप आपको किंग के जैसे देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के जैसे देखते हैं। और अगर आप लड़का हैं तो मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग आप ले लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो क्वीन और अ किंग, ठीक है। सो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। सो यस, ये पर्सन जो है ना यहाँ पर ये आपको एज अ क्वीन देखते हैं, एज अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं ये पर्सन आपको, ठीक है। इनको लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो पता है, आप काफ़ी शार्प, मतलब आपका दिमाग काफ़ी तेज़ है, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। बट आप शो नहीं करते या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर ना बहुत नॉलेज है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत जल्द बात नहीं रखते, ठीक है। इनको बहुत जल्द नहीं, इस पर्सन को ये चीज़ लगती है कि मतलब आप जो है ना ये कुछ मतलब कुछ भी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए या कुछ भी हो जाए, ठीक है। बट आप जो है वो देखते ज़रूर हैं कि ऐसा होना था तो उसने ऐसा करा, बट आप इतनी आसानी से ना मतलब मुंह से इतनी आसानी से आप अगले बंदे को नहीं बोलते, उस पर्सन को, इस पर्सन को स्पेसिफिकली, कि ऐसा था और तुमने ऐसा करा। नहीं, इतनी आसानी से आप नहीं बोलते, आप बस धीरे धीरे सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ। और ये पर्सन सोचते हैं कि आप सिर्फ इनको देखते क्यों हो, आप बोल क्यों नहीं देते। जहाँ पर आपको लगता है कुछ सही नहीं है, आप बोलते क्यों नहीं। स्ट्रांगली ये पर्सन जो है वो आपको करंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, स्ट्रांगली ये पर्सन जो है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नंबर 12, नंबर 9, नंबर 8 इनका लाइफ पाथ हो सकता है या इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन बैंक में हो या फिर पुलिस में हो, ठीक है। इस पर्सन को ना समय की कमी लगती है इस कनेक्शन में। एंड काफ़ी मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, पर्सन जो है आपके लिए कहीं ना कहीं अपने अपनी अबंडेंस पर काम करें ये पर्सन, ठीक है। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। आपको लेकर कहीं ना कहीं आप इनके दिमाग में हो, ठीक है। आपके साथ आगे का ये सोच कर ये पर्सन जो है ना आप आपकी तरफ आना है, आपके साथ आगे किस तरह से बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना कुछ तो आपके साथ सोचते हैं। तो ये पर्सन जो है अपनी अबंडेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे काम कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं। सो ये जल्द से जल्द ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ पाए या आपकी तरफ एक नया एक्शन जो है वो ले सके। अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पर एक दूसरे की तरफ, लाइक अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आप दोनों दोनों की तरफ से, ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है। सो इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन,
सो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है इस पर्सन की। तो नेक्स्ट एक्शन में यहाँ पर मुझे जो 3 कार्ड मैंने लिए हैं उसमें है सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, द चैरियट एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को ना ये चीज़ यहाँ पर रियलाइज़ होगी कि आप इनके लिए क्या हैं, ठीक है। वो चीज़ मुझे इनके साथ नेक्स्ट होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है ना वो आपके लिए बैलेंस जो है वो लेकर आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। एक बैलेंस जो है वो ये चाहते हैं आपकी तरफ, एंड वही उसके लिए ये पर्सन हो सकता है बाउंड्रीज़ क्रिएट करी हो, तो वो बाउंड्रीज़ जो है ये पर्सन फाइनली जो है वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है आपको डेटिंग का पूछ सकते हैं, आपकी वैल्यू को समझेंगे ये, ठीक है। इस कनेक्शन में आपकी वैल्यू को ये पर्सन समझेंगे, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते ये आपको बताएंगे। ये पर्सन स्ट्रांगली आपको फिर से डेट करने का मतलब फिर से ये डेटिंग का सोच रहे हैं, तो ये पूछेंगे, ज़रूर पूछेंगे आपसे, ठीक है। एंड यस ये पर्सन जो है वो आपको कहीं रोमांटिक डेट पे लेकर जा सकते हैं, ठीक है। यस म्यूज़िक होगा पे फॉर श्योर, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यस ये पर्सन जो है इनको भी बटरफ्लाइज दिख रही होंगी, ठीक है। आने वाले टाइम पे इनको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखेंगी, आपको बटरफ्लाइज दिखती होंगी करंटली, ठीक है। 10-10 इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर, 11-11 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 12-12 इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनकी नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इनको ना नेचर इनको आपकी तरफ लेकर आएगी, ठीक है। यूनिवर्स इनको आपकी तरफ लेकर आएगा, ठीक है। इनको आपकी तरफ आना ही होगा। एंड इसमें ना आपने जो सरेंडर करा है ना उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। सो यस सर झुकाकर ये पर्सन जो है ना वो आपको अपने दिल की हर बात बोलेंगे, ठीक है। अपनी गलतियों के बारे में बताएंगे, क्या मिस्टेक्स रही, क्या इन्होंने जानबूझकर करा, ठीक है। क्या इनसे मतलब अनजाने में हो गया, ठीक है। सो वो हर चीज़ ये पर्सन जो है वो आपसे बताएंगे, कहेंगे आपसे। सो चलिए अब हम देखते हैं और इस कनेक्शन की जो करंट एनर्जीज़ है ना, ठीक है, उसमें ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे कि चीज़ें रुकी हुई हैं, ठीक है। जैसे कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं बट वो रुका हुआ है किसी, ये यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आने वाले टाइम पे ये डेटिंग का पूछेंगे, ठीक है। अगर ये डेट करना चाहते हैं, आपको अगेन आपसे मिलना जुलना चाहते हैं, तो ये खुद को रोके हुए हैं, ठीक है। रुकी हुई हैं चीज़ें यहाँ पर, ठीक है। एक दूसरे से मिलना है तो वो चीज़ रुकी हुई है यहाँ पर, एक दूसरे डेट के लिए एक दूसरे को मतलब पूछना है, ठीक है। वो चीज़ के लिए यहाँ पर रुके हैं। एक्शन लेना जो है ना उस हर चीज़ के लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो रुके हुए हैं, ठीक है। आगे नहीं बढ़ रहे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ये इस कनेक्शन की जो करंट सिचुएशन है, ये पर्सन जो है नेक्स्ट इस कनेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर दोबारा से कहीं ना कहीं एक शुरुआत जो है वो करने का सोच रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो पूछेंगे, ठीक है। एक डीपर लेवल पे यहाँ पर मुझे जो है वो बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड यस ये पर्सन जो है वो विद द डेथ कार्ड यहाँ पर चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है, यहाँ पर एक नई शुरुआत जो है वो ये पर्सन चाहते हैं स्ट्रांगली। ये पर्सन जो है वो एक नई शुरुआत को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, जो कि नियर फ्यूचर इनको यहाँ पर आपके साथ होती हुई भी दिखाई देगी। एंड यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड है, तो यस यहाँ पर ये चीज़ है कि ये पर्सन जो है ना फिज़िकल लेवल पर यहाँ पर एक इंटीमेसी बेसिकली आपकी तरफ से चाहते हैं। सो वो चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। नियर फ्यूचर जो है इनके एक्शन जो है वो इससे रिलेटेड भी होंगे, ठीक है। एंड देखो आप एक कनेक्शन में हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है कि एक दूसरे के पास आना, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ जुड़ना, ठीक है। यहाँ पर दोबारा से एक दूसरे को प्यार से ट्रीट करना, ठीक है। घूमने जाना, ठीक है, कहीं पर अकेले में वक्त बिताना, एक दूसरे को प्यार से सहलाना, प्यार देना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नियर फ्यूचर जो है इनके एक्शंस में होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यस ये पर्सन जो आपको एक बच्चे के जैसे ट्रीट करेंगे। एंड साथ ही ये चीज़ होगी नेक्स्ट कि इस कनेक्शन की वजह से ना आप दोनों ना अपने अपने लाइफ पाथ से कनेक्टेड होगे, ठीक है। ये पर्सन जो है इनके ये अपने फाइनेंसिस में और भी अच्छा ग्रो करेंगे, ठीक है। इनके फाइनेंशियल जो कंडीशन है इनकी वो मुझे और भी ज़्यादा बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जो भी इनका काम है उसमें ये और भी ज़्यादा अच्छे से अपनी मतलब और भी ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी वहाँ पर, ठीक है। पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर मैं आपकी बात करूँगी तो आप भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आप भी आप भी काफ़ी ना
नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लींस, मतलब आप ना मुझे खुद की क्लींजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वही इस पर्सन के साथ भी होगा। ये भी खुद कहीं ना कहीं क्लींजिंग की तरफ ये जो है वो पर्सन जो है वो नेक्स्ट जो एक्शन जो है उसमें ये क्लींजिंग की तरफ ये पर्सन जो है वो जा रहे हैं। सो जो भी यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के अंदर, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए कुछ कार्ड्स हैं जो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए ही रखे हैं। मेक द एफर्ट्स, मेक द एफर्ट, ओके। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। ओके, तो सबसे पहले आपसे ये चीज़ कही जा रही है, एफ़र्ट्स लगाइए, ठीक है। दूसरा ये चीज़ है कि इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव। अगर आप डर रहे हैं कि नहीं कुछ भी सही नहीं चल रहा, तो आपसे कहा जा रहा है सेफ़ है, आगे बढ़िए, ठीक है। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, ठीक है, आपसे कहा जा रहा है विजुअलाइज़ कीजिए, ठीक है। आपके लिए विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, इस पर्सन के साथ एक कनेक्ट होने में, ठीक है। मैनिफेस्टेशन तो है यहाँ पर, ठीक है। ये पर्सन जो आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रांगली ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं इस पर्सन को सोचते सोचते, और आप इनको कहते हैं कि बस तू दफ़ा हो जा। वो एनर्जीज मुझे पिक करी है कि आप बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, जिसको मैं नहीं चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दी क्योंकि इनकी एक्शंस ना आपको दिखाई दे रही है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और ओके, सो नेक्स्ट आपके लिए इंट्यूटिव, मैच्योर, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है मैच्योर बनिए, चीज़ों को सुनिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ठीक है। इंट्यूटिव, आपको इंट्यूटिवली मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाइए, ठीक है। प्यार लाइक अपने लाइक जितना आप इमोशनली आप खुद के साथ टच में रहोगे ना, उतनी आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, ठीक है। जितना अपनी फीलिंग्स को अच्छे से शेयर कर पाओगे ना, उतनी आपकी इंट्यूशन जो है ना वो आपको गाइड करेगी, ठीक है। सो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। इंट्यूटिव हो आप, यस, आप स्ट्रांगली आप ना कुछ और करने वाले हो, कुछ खास करने वाले हो, ठीक है। मैच्योरिटी की तरफ आपको जाने के लिए आपको कहा जा रहा है कि चीज़ों को बिना देखे जज ना करें, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि आप जो देख रहे हैं वो कुछ और है, लेकिन पीछे सीन जो है वो कुछ और चल रहा है, ठीक है। सो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा ब्रेक ले लें चाहे, ठीक है, चीज़ों को सुने समझें, ठीक है। एंड यस, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो इस कनेक्शन से रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। सो ये थी कार्ड नंबर 2 की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।